Hello everyone, this is Anu Kumari, IAS batch 2018. I am presently posted in Kerala. At present, I am sub-collector cum SDM, Talashiri subdivision in Kannur district of Kerala. I was All India rank 2 of CAC 2017. Today we are going to talk about my journey from being an aspirant to an officer. तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। मैं पली बड़ी हूँ सोनीपत शहर में, जो कि हरियाणा में है और दिल्ली के काफ़ी पास है। मेरी सारी स्कूल की पढ़ाई सोनीपत से ही हुई है। आई स्टडीड इन अ स्कूल नेम शिवा शिक्षा सदन। पिताजी जो हैं वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल है रोहिणी दिल्ली में, वहाँ पे पापा पर्सनल ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। माँ जो हैं वो एक होम मेकर हैं और हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन। तो अगर अपने परिवार के बारे में बताऊँ तो हंसता खेलता हंसी खुशी वाला एक प्यारा सा परिवार था मेरा जब मैं बचपन में छोटी थी। बस ऐसे ही खेल कूद के हंसी और मौज मस्ती में बचपन बीता। सेंस ऑफ ह्यूमर हरियाणा के लोगों का काफ़ी अच्छा होता है और उसका मुझे भी बड़ा शौक़ था। जोक्स मारना, हंसते रहना, खुश रहना। बेसिकली लाइफ वॉज ऑल अबाउट दिस फन, बीइंग हैप्पी, प्लेइंग, excelling in studies, participating in extracurricular activities at school. So all was basically going well. भगवान की दया से कभी पापा ने माँ ने किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। हाँ, थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, बट अभी कैसा मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। दैट वाज प्रिटी वेल मैनेज्ड बाय द पेरेंट्स। तो किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा बचपन बीता। When I went on to do my graduation, I took admission in Hindu College, Delhi University. तो वहाँ से मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स किया। जब मैं सोनीपत से निकल के दिल्ली में गई थी ग्रेजुएशन के समय पे, तो वो मेरे लिए एक बड़ा कल्चरल शॉक था। I would say कि I used to be pretty conservative when I was in my school in terms of clothing, in terms of probably my mindset also. So going to a big city like Delhi and getting in touch, getting exposure to people from almost the entire country, that was a kind of cultural shock for me, and in a very good way, because I see कि that transformed me. पहले मुझे इस चीज़ से बड़ी झिझक महसूस होती थी कि मैं शायद दिल्ली के बच्चों से इंग्लिश में बात नहीं कर पाऊँगी। तो उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हीन भावना, थोड़ा सा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी महसूस होता था। और वो एक मेजर कारण भी रहा कि मेरे ग्रेजुएशन में उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही जैसी मेरी स्कूल में राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टिल स्टैंडर्ड 12 रही थी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिल में खटकती थी। पर धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया। आई ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट। आई लर्नड इंग्लिश, आई गॉट अ फ्लुएंसी इन इंग्लिश, एंड आई रिमेंबर फाइनल ईयर था हमारा और विप्रो कंपनी हमारी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई थी हंसराज कॉलेज में। तो वहाँ पर इंटरव्यू चल रहे थे, हमारा ग्रुप डिस्कशन भी होना था, एंड आई रिमेंबर दैट आई वॉज द ओनली गर्ल फ्रॉम माई क्लास who got selected over there. And I felt pretty happy because the HR person who was there, he actually appreciated that your command over English is pretty good. So I felt happy कि हाँ ठीक है, कोई चीज़ कभी नहीं आती है, मेहनत करो तो चीज़ें होने लग जाती हैं. Things begin to transform, things begin to happen once you put your heart and soul into something. So इस तरीके से ग्रेजुएशन पूरी हुई, फाइनल ईयर चल रहा था। सब फ्रेंड्स और मैं भी सोच रहे थे आगे क्या करना है। कई रास्ते थे, पर मेरे मन में उस समय चल रहा था कि आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू बी एन अर्निंग मेम्बर ऑफ द फैमिली, एंड आई वॉन्ट टू फाइनेंशियली सपोर्ट माई फैमिली। तो उस समय पे काफ़ी आसपास के फ्रेंड्स भी कर रहे थे, तो हमने भी वही किया, MBA की तैयारी। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट, देन आई गॉट माई सेल्फ एडमिशन इन टू IMT नागपुर, and from year 2006 to 8 I did my MBA in finance and marketing. Again, that was a very good exposure and a very good learning experience. That was the time I can say कि I kind of polished my personality and I made myself ready for a corporate job. So that was about my education. यहाँ से शुरुआत होती है मेरे करियर की. After doing my MBA from IMT Nagpur, I had 2 offers in my hand.
One was for Bombay in ICICI Prudential Mutual Funds. That was a finance sector job. The other was into a marketing firm, into a marketing research firm, where some of my friends also had got selected. Then I decided that I would go for a finance profile. I landed up in ICICI Prudential Mutual Funds, and Bombay was my first posting. So I spent close to three years in each of the three private firms where I worked. Starting was with Bombay, and that was a very good learning experience. I learned a lot. Why? Because I was starting from scratch. जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ आपके लिए लर्निंग ही होता है. पैसा अच्छा मिल रहा था. I was getting good increments. I was working well over there. I was getting appreciation. All was going good. I was happy. उसके बाद लगभग 3 साल वहाँ जॉब करने के बाद फिर मैंने अपनी कंपनी चेंज की. देन आई लैंडेड इन गुड़गांव. गुड़गांव में आई जॉइंड अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. अगैन द प्रोफाइल वॉज सेम, MIS and business planning. So there also I had good fun. We had a very loving, affectionate and caring team. People used to really support each other. I am still in touch with all my colleagues and we were a fun-loving group. तो अवीवा में भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ. अच्छा पैसा भी मिल रहा था. And after almost finishing my stint in Aviva, that was the time when I got married. तो शादी हो गई मेरी 2012 में. मेरे पति बिजनेसमैन हैं. 2012 में शादी के बाद उसके लगभग 2 साल बाद आई हैड माई बेबी, माई सन नेम वियान दैया. अब वो पॉइंट आता है जब मैंने डिसाइड किया वाई आई वॉन्ट टू लीव माई कॉर्पोरेट जॉब. It had almost been a decade, 9 years to be precise, in the corporate sector. And here was coming a point when I was almost saturated. So I'll tell you why. Basically, Vian was around 6 months old. And I realized that after finishing my maternity leave, when I had joined back my office, there were times when I was not even able to see my son awake. क्योंकि शाम को जब मैं घर पहुंचती थी, रात को रादर, तो वो सो चुका होता था. सुबह जब 6 बजे उठ के और 7 बजे मैं घर से निकलती थी, तब तक बच्चा सो रहा होता था. तो आई रियलाइज्ड कि ऑल माई लाइफ वॉज बेसिकली स्पेंट ऑन माई कॉर्पोरेट जॉब, मनी मेकिंग, एंड दैट इज़ ऑल दैट आई वॉज डूइंग. आई डेंट हैव एनी टाइम फॉर माई फैमिली लाइफ. एंड इन द कॉर्पोरेट लाइफ ऑल्सो वॉट आई रियलाइज्ड वॉज inner satisfaction was completely missing. Due to long hours of work, due to continuous stretching in the private job, it was taking a toll on me. And inner satisfaction was completely missing. Life appeared to be shallow. So, इस point of time पे I was going through a phase wherein I wanted a work-life balance. So, thought struck. My brother suggested to me, why don't you apply for this exam called CGL? SSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम CGL. भाई भी उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था. तो उसने बोला कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, 9 to 5 की जॉब होती है, तो अपने बच्चे को भी पाल लेना और साथ में जॉब भी हो जाएगी. ठीक है, आई लाइक द आइडिया. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CGL. अब मैंने उसके कुछ टेस्ट पेपर्स जो होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, वो देखा. एंड देन I was able to solve most of the questions and I was scoring well without much of a preparation. तब मजाक में भाई ने बोला कि अच्छा ये तो तू बिना तैयारी के निकाल देगी, तो तू UPSC की तैयारी कर ले. एंड आई एक्चुअली लाफ्ड एट दैट आइडिया बिकॉज कुछ होते हैं ना ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है हम ये कर ही नहीं सकते एंड somebody proposes to us कि अच्छा ये कर लो. तो आई थॉट आई जस्ट लाफ्ड एट दैट आइडिया. नाउ फास्ट फॉरवर्ड सम 2-3 weeks later, UPSC का रिजल्ट आता है. And in that year, Tina Darby had topped. She was the all India topper in her very first attempt, first rank. My brother read the news. मुझे दिखाने के लिए अखबार लेके आया कि ये देखो एक लड़की ने ही टॉप किया है और वो भी पहले अटेम्प्ट में. सो इफ़ यू फील कि दिस इज़ सो डैम डिफ़िकल्ट कि कम्प्लीटली नॉट डूएबल, ऐसा भी नहीं है. वाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई.
आई अगैन अब की बार सुनने के बाद और ये रिज़ल्ट देखने के बाद मुझे ये ज़रूर लगा कि हाँ, शायद डूएबल तो है। अगर एक लड़की फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक निकाल सकती है तो शायद डूएबल है। कहीं ना कहीं उस आइडिया ने मेरे दिमाग में घर करना शुरू कर दिया। नाउ आई केम टू द ऑफिस एंड आई रिमेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड टेकन अ होम लोन, ठीक है, और सैलरी भी अच्छी थी, लगभग 1,20,000 के करीब मेरी तनख्वाह थी। मैं ऑफिस में थी एंड हाँ, मामा जी का मैसेज आता है मुझे दैट टाइम ओनली व्हेन दिस रिज़ल्ट केम। मामा जी का एक एसएमएस आया और वो बोलते हैं कि बच्चे अभी टाइम है, अगर तुम इस पेपर के लिए बैठने के लिए तैयार हो तो डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सब मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद और मन में एक उमंग सी आई कि परिवार वाले, रिलेटिव्स तुम पे इतना भरोसा करते हैं, दे ट्रस्ट यू सो मच कि यू कैन डू इट। तो थोड़ा हौसला बढ़ा। फिर मैंने अपने पापा जी को कॉल किया और उनको कॉल करके पूछा, डरते डरते ही पूछा था बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि शायद पापा हाँ नहीं करेंगे। तो जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एक माइंडसेट रहता है, जॉब शॉर्टी, जॉब स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चकिंग द जॉब विदाउट हैविंग अनदर जॉब इन हैंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मुझे लग रहा था पापा शायद मना करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें कॉल किया और बोला कि पापा मेरा मन कर रहा है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और जॉब छोड़ के एक अटैम्प्ट दे के देखूँ। एंड सरप्राइजिंगली माई फादर कम्प्लीटली सपोर्टेड मी। तो पापा ने बोला, बेटा आपकी जैसी इच्छा है आप वैसा करो। नाउ दीज 3 men in my life, my brother, my mama ji and my father, they showed so much of faith and trust in me कि literally that made me what I am today. मुझे लगा कि इन लोगों को इतना भरोसा है मुझ पे तो शायद मुझे भी खुद पे भरोसा करना चाहिए। That was the moment I literally went up to my boss and I resigned that day and my boss was very helpful. They did not even ask me for serving the notice period. So on 30th June 2016 was my last day in the office. मेरे भाई ने मेरा फॉर्म भर दिया एंड देन मुझे लगा कि हाँ अब तो ज़रूर पेपर दे के देखना चाहिए। रिज़ाइन कर दिया मैंने। 30th May 2016 वॉज माई लास्ट डे इन ऑफिस। उसके 2 महीने बाद हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था। अब ये 2 महीने मेरे लिए बहुत बहुत क्रूशियल थे क्योंकि अब मैंने सिर्फ अपना मन बनाया था। इसके अलावा मुझे एग्ज़ाम की पैटर्न की, व्हाट काइंड ऑफ हार्ड वर्क दिस एग्ज़ाम डिमांड्स, व्हाट काइंड ऑफ स्टडी शुड बी देयर, आई हैड नो आइडिया। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। आई वेंट टू राजेंद्र नगर। आई वेंट टू अ शॉप एंड आस्क्ड हिम कि तैयारी शुरू की है तो बता दीजिए भैया कौन कौन सी किताबें लगेंगी। वहाँ से अच्छा खासा किताबों का बहुत बड़ा सेट था। मेट्रो में उसे कैरी करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। बहुत सारी किताबें लेके एंड आई केम टू माई मदर्स प्लेस इन सोनीपत। तैयारी करनी शुरू की। आई वुड से कि जब तैयारी शुरू की थी डेडिकेशन बहुत थी, बट एट द सेम टाइम आई डिड नॉट रियली रियलाइज what kind of huge effort this exam demands. अब मैं किताब खोल के बैठ जाती थी, पढ़ना शुरू कर देती थी। बेटा काफ़ी छोटा था, वो आके गोद में बैठ जाता था एंड ही वुड जस्ट cuddle and I would start playing with him. So this thing was going on. Almost a week had passed. I had started preparing, but I was not really settling into the groove of the studies. तब इंसिडेंटली मेरी मासी घर पे आए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये जॉब वॉब छोड़ के बैठी है और जब पढ़ने की बात होती है तो गोद में बेटा बैठा होता है या उसके लाड कर रही होती है। तो शी सेड कि बेटा जॉब तो छोड़ दी है, अब अगर तैयारी करनी है तो यू रियली हैव टू बी सिंसियर अबाउट इट। एंड देन शी प्रपोज्ड एन आइडिया कि वाई डोंट यू कम टू माई प्लेस और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से एकांत में अच्छे से तैयारी करो। एंड दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. The pre-exam was just 2 months away and I had no freaking idea of the difficulty level of this exam. So I realized that I had to really dedicate myself to this if I really wanted it to happen. That day I decided that I would leave my son with my mother and I would go to my Masi's place. That is a village named Purkhas. It is near to Sonipat district only in Haryana. तो मैं वहाँ चली गई और उस दिन हुई मेरी शुरुआत सही मायने में। अब मैं बताती हूँ आपको द फर्स्ट मोमेंट। मासी के घर पहुँची,
सामान वामान लगाया अलमारी में और मैं एक किताब लेके छत पे जाके बैठ गई, क्योंकि बचपन से ही मेरी आदत थी, मैं छत पे आराम से चेयर पे बैठ के पढ़ती थी। खुले में छत पे जाके बैठ गई, लगभग शाम का टाइम था, किताब खोली और पढ़ना शुरू किया और मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे हैं। आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू स्टे अवे फ्रॉम माई सन। किताब सामने खुली हुई थी, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था एंड आई वॉज रियली इमोशनली वेरी डाउन। देन आई थॉट अगर ऐसे चला तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया। कई सारी चीज़ें की ताकि बच्चे की उतनी याद ना आए। शुरुआत में मैं उससे हर रोज़ बात करती थी, वीडियो कॉल पे बात करती थी। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि अगर ऐसा करती रहूँगी, ही विल ऑल्सो स्टे इमोशनली अटैच टू मी, आई विल ऑल्सो स्टे इमोशनली अटैच्ड। धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉल्स को कट किया, वीडियो कॉल से ऑडियो कॉल पे आई, फिर ऑडियो कॉल की फ्रिक्वेंसी को भी कट डाउन किया। जितना ज़्यादा बात करूँगी उतनी याद आएगी। एंड आई रियलाइज धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। वियान का भी ऑब्वियसली माँ के पास मन लग रहा था और मेरा भी पढ़ाई में जितना डेडिकेशन होना चाहिए वो बनता चला गया। अब आती है बात फियर्स, डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ की। देखिए, फियर्स तो बहुत सारे थे ही। सबसे बड़ा फियर जो सबको होता है, फियर ऑफ फेलियर। जॉब छोड़ दी है, तैयारी कर रहे हो, साल 2 साल की बहुत बहुत कड़ी मेहनत के बाद भी अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे। फिर आते हैं डाउट्स, छोटे भी और बड़े भी। छोटे छोटे डाउट्स बहुत होते हैं। ये नहीं पता था कि लोग बोल देते हैं 6ठी से 12वीं तक की, फ्रॉम 6 to 12th ऑल द NCERT बुक्स आर टू बी कवर्ड। अब कितनी डेप्थ में कवर करनी है, क्या एक एक किताब को कवर करना है, और वाकई अगर एक एक किताब को कवर करना है तो दैट इन इटसेल्फ बिकम्स अ ह्यूज टास्क। और व्हेन यू से कवर करना है, रीडिंग इज़ नॉट सफिशेंट। एक रीडिंग तो आप कर लोगे एक किताब की 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, बट रिटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मेमोराइजिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो एक रीडिंग में आता नहीं है। तो मेमोराइजिंग कैसे होगी, रिटेंशन कैसे होगी, क्या मैं इस बुक पे जितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे डाउट्स दिमाग को बहुत हिलाते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी की किताब खोल के बैठे, अच्छा भाई ये पढ़ना है, कितने दिन में कवर करनी चाहिए, व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम, 1 दिन, 2 दिन या हफ्ता लगाना पड़ेगा ऐसी किताब पे। ऐसे से बहुत डाउट्स थे। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट अबाउट द स्टडी पैटर्न्स of former toppers, and that started helping. I watched an interview of Miss Artika Shukla. She was the 4th rank holder of that year's result, and उन्होंने एक वेबसाइट के बारे में बताया, Insights on India, कि उन्होंने सारी तैयारी वहीं से की थी। I would say कि that was a turning point in my preparation, क्योंकि मेरे पास कोई और गाइडेंस अवेलेबिलिटी नहीं थी। आई डिड नॉट हैव एनी एक्सेस टू माई फेलो UPSC एस्पिरेंट्स। तो उस समय पे ये वेबसाइट मेरे बहुत काम आई। मैंने करंट अफेयर्स वहाँ से प्रिपेयर करने शुरू कर दिए। डेली वहाँ पे MCQ क्वेश्चंस होते थे, उन्हें सॉल्व करना शुरू किया, जिससे कि साथ के साथ असेसमेंट होने लग गया कि व्हाट यू आर रीडिंग, वेदर यू आर रियली ग्रास्पिंग इट, वेदर यू आर मेकिंग सेंस ऑफ इट और नॉट। बिकॉज आफ्टर रीडिंग द करंट अफेयर्स आई वुड सॉल्व द MCQs. So if I was not able to score good in MCQs, that was giving me a hint that probably you are not reading the current affairs with as much dedication or focus as is required. तो धीरे धीरे ऐसे प्रिपरेशन करनी शुरू करी। अब जो डाउट्स थे, फियर्स थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, ट्रस्ट मी दे स्टार्टेड मेल्टिंग अवे। आप जितना फोकस करते जाओगे, जितना मेहनत करते जाओगे अपने लक्ष्य की तरफ, तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो खुद ब खुद दूर होती चली जाती हैं। ये तो मैंने डेफिनेटली रियलाइज़ किया। तो अगस्त आ गया, अब आ गया द डे ऑफ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, एंड I went to the examination center highly motivated and with hopes in my mind, because I thought कि although it was a very short span of time, but I would say that probably I had worked the hardest in my life during those 2 months, and I was confident that I had not wasted a single minute in those 2 months. तो हमारा प्री हो गया। प्री एग्ज़ाम देने के बाद आंसर कीज़ वगैरह आने शुरू हुए वेरियस इंस्टीट्यूट्स के, एंड गोइंग बाय द आंसर कीज़ ऑफ अ कपल ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मैं बॉर्डर लाइन पे उस एग्ज़ाम को क्लियर कर रही थी। सो माई जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। आई वॉज इवन स्टार्टेड बीइंग होपफुल कि हाँ, मेरा प्री 2 महीने की मेहनत से, सोली 2 महीने की मेहनत से क्लियर हो जाएगा। तो I immediately started preparing for the mains.
आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ प्रॉबली 2-3 days. एंड अब आता है चैलेंज पार्ट, जो मेरा ऑप्शनल था, सोशोलॉजी. आई वॉज कम्प्लीटली न्यू टू इट. मैंने इस सब्जेक्ट को कभी देखा नहीं था. इस समय पे तो मैंने उसकी बुक लिस्ट अक्वायर की, प्रोक्योर की, और उन किताबों को मैंने ख़रीदना शुरू किया. तो मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी. मेंस हमारा था लगभग 3 महीने दूर, लेकिन 3 महीने में एक ब्रांड न्यू ऑप्शनल को फुल्ली प्रिपेयर करना, इट वॉज़ इम्प्रैक्टिकल. इट वॉज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. बट स्टिल एनीवेज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. लेकिन कुछ समय के बाद हमारा प्रिलिमिनरी का रिज़ल्ट आ गया, एंड आई हैड नॉट क्लियर दैट. But what I felt happy about is कि as I told you, as per some of the answer keys, I could have cleared the exam. So I thought कि अगर 2 महीने की सही मशक्क़त से you are on the verge of clearing this exam, that means you can definitely make it to the list. अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहो. तो इट गेव मी अ ह्यूज बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, और अच्छा लगा. एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम विद फुल थ्रॉटल डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. अब मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई. अब देखिए, आज के दिन मैं उसे स्ट्रैटेजी बोल सकती हूँ बिकॉज इट वर्कड इन माई फेवर एंड आई वॉज एबल टू क्लियर इट. बट या, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज नॉट स्ट्रैटेजी, इट वॉज ट्रायल एंड एरर्स. I was just looking after multiple methods to find out what works best for me. तो मैंने करंट अफेयर्स वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट की, एज आई टोल्ड यू, फ्रॉम इनसाइट्स ऑन इंडिया. मैंने बेसिक बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू किया, और अब की बार फोकस सिर्फ पढ़ने पे नहीं था, फोकस था मेमोराइजिंग, एंड फोकस था अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स. एंड यू नो, वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड एंड दैट हेल्प मी वॉज कि एक किताब को पढ़ने के बाद मैं उसका क्वेश्चन बैंक उठाती थी, और उस टॉपिक से संबंधित लास्ट ईयर्स में जो जो हमारे MCQs आए हुए हैं मैं वो देखती थी, एंड आई वुड ट्राई टू सी कि हाउ मच ऑफ दैट आई एम एबल टू आंसर. So that started giving me an idea about the pattern of questions, and it also started strengthening my approach of studying a book. अब बुक में बहुत सारी लाइनें होती हैं, हमें पता नहीं होता है. an innocuous seeming line, you might feel कि oh, it's not important for the exam, but from that innocuous simple line, you know, questions can be framed. तो जब ये अप्रोच दिमाग में आता चला गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड एग्जाम स्टार्टेड इम्प्रूविंग. देन आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स. I was moving in the right direction. I gained that kind of confidence. धीरे धीरे पहले मैंने अब अपने टारगेट्स बनाए. तो मैंने टारगेट बनाया कि शुरुआत के 3.5 या 4 महीने में मुझे GS यानी जनरल स्टडीज़ का सारा पार्ट ख़त्म करना है. सो आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द बुक्स वन बाय वन. एक ज्योग्राफी की पहले एक किताब उठाई, ख़त्म की 3 या 4 दिन के अंदर. देन आई वुड पिक अप द नेक्स्ट बुक, आई वुड फिनिश इट ऑफ, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी. सो लाइक दैट आई वॉज गोइंग बुक बाय बुक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, एंड आई टुक मल्टीपल रिविजन्स ऑफ ऑल दी स्टैटिक बुक्स ड्यूरिंग दोज 3 or 4 months. And by the end of 4 months I could say कि all the basic books I had covered thoroughly and to the best of my satisfaction. इसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनाया अगले 4 महीने के लिए अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करने का, एंड साथ ही साथ आंसर राइटिंग की आर्ट को मास्टर करने का. तो अब मैंने क्या करना शुरू किया, अब मैं इन 4 महीनों में मैं जनरल स्टडीज़ के बुक्स को टच नहीं कर रही थी, बट ऑब्वियसली डेली आई वाज डूइंग करंट अफेयर्स, आई वाज सॉल्विंग द MCQs बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, एंड साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. डेली लगभग मैं 3-4 आंसर्स लिख के देखने की कोशिश करती थी. एंड आई वुड टेल यू द ट्रूथ, शुरुआत में द क्वालिटी ऑफ आंसर्स वॉज रियली बैड. इट वॉज वे ऑफ द मार्क. जो सबसे पहला मैंने आंसर लिखा था, वी आर सपोज टू राइट एन आंसर इन अराउंड 150 वर्ड्स. वो आंसर मैंने लिखा था एक रजिस्टर के 3 पेजेस पे, फ्रंट बैक एंड द थर्ड पेज ऑल्सो. सच लॉन्ग आंसर. उसकी जो हमारा प्रीफेस होता है या भूमिका होती है, वही मैंने लगभग 1 पेज में लिख रखी थी. उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया, और उसके बाद जो उसका कंक्लूजन था, दैट ऑल्सो रैन इन ऑलमोस्ट हाफ अ पेज. So that was the quality of the very first answer that I wrote. Why I'm telling you this?
बिकॉज जब आप शुरुआत करेंगे ना, दिस इज़ गोइंग टू हैपन टू यू ऑल्सो, एंड डोंट गेट disheartened by this कि your answer writing skills are so poor. Rather take it as a challenge कि this is where you have started and now you have to improve upon it. And that started happening, my friends. I used to compare my answers with the answers of fellow aspirants who were writing on Discuss portal, and I would take good points from them. I would scribble that on the register ki where I went wrong, how this particular sentence could have been written in the form of a gist in just probably 10-15 words, how I could be more concise and to the point, and things started improving. एकदम नहीं आता है रिजल्ट. मेरी आंसर राइटिंग एक डिसेंट लेवल पे पहुंची थी प्रॉबली बाय अराउंड 2 or 3 months. साथ ही साथ मेरे ऑप्शनल की प्रिपरेशन चलती गई. ऑप्शनल में लेके मुझे बहुत डाउट्स थे, सिंस इट वाज अ ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल एंड आई हैड साइंस बैकग्राउंड, तो चीज़ें समझ नहीं आती थी. सोशियोलॉजी में बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं. इट इज़ नॉट वाइट एंड ब्लैक लाइक वी स्टडी इन मैथ्स ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड. ऐसा नहीं होता है. देयर आर ऑलवेज ग्रे एरियाज. एक ही स्टेटमेंट को दे के बोला जाएगा कि comment on it, then you will be justifying that also, and at the same time you will be criticizing that also. तो वो वाला जो switch होता है from a science background to a humanities background and writing the answers in such abstract forms and all, that requires a lot of effort, a lot of hard work. So I studied a lot. I studied a huge amount of content for my optional preparation during those 4 months. पर अब मेरा base अच्छा हो गया था. Probably I could not have written a decent optional का answer at that point of time, but my knowledge base was definitely there. I'll come to that कि how I mastered the answer writing for my optional. But this all is happening when I am about to write the pre for the next year. Okay, so 4 महीने बीत गए. माई ऑप्शनल इज़ ऑल्सो रेडी एंड नाउ वी आर नियरिंग टू द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ऑफ द ईयर 2017. तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो गया, फिर क्लियर भी हो गया भगवान की दया से. मेंस एग्ज़ाम हुआ, दैट ऑल्सो गॉट क्लियर्ड. देन आई अपीयर्ड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट and that was a major confidence booster because I felt that I had performed well. Now fast forward to the day of the result. So it was 27th April 2018. कई दिनों से चल रहा था कि ऑन द टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ऑल इट वॉज बीइंग डिस्कस्ड कि रिज़ल्ट आ जाने वाला है, रिज़ल्ट आ जाने वाला है. एंड देयर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर द एग्ज़ाम रिज़ल्ट टू बी आउट ऑन 27th April. सुबह से लैपटॉप लेके बैठे थे, बार बार साइट को रिफ़्रेश करके देख रहे थे कि रिज़ल्ट आया नहीं आया, बट नहीं आ रहा था. ऐसा होते होते शाम का टाइम हो चुका था. बीच बीच में कभी बेटा आके पूछता था, मम्मा आपका रिज़ल्ट आ गया. कभी मेरी कज़न आके पूछती थी कि रिज़ल्ट आ गया क्या. सो पूरा दिन बहुत वी कैन नॉट इवन इमेजिन. डर था, enthusiasm था. It was a lot of mixed feelings going on inside. Then I remember I was washing the yarn outside. Then phone rang. My mother picked up the phone and it was my friend Pushprata. She's also a fellow IS officer and she called up. My mother took the phone and my mother just said कि 2 rank 2 समथिंग लाइक दैट माई मदर सेड. मैं वियान को लेके भाग के अंदर आई एंड मतलब माँ का ऑलमोस्ट मुंह ऐसा खुला सा हुआ था एंड शी वॉज लाइक इमोशंस वर ऑल ओवर. एंड देन शी सेड, ले तेरी फ्रेंड न्यू कह रही है कुछ रैंक 2 आ गया. एंड दैट इज़ व्हेन आई टुक द फ़ोन इन माई हैंड एंड माई हैंड्स वर शिवरिंग बिकॉज तब तक कुछ ये पता चल गया था कि रिज़ल्ट आ गया और शायद सिलेक्शन हो गया है. देन माई फ्रेंड एक्सप्लेन टू मी, शी सेड कि रिज़ल्ट आ गया है, तूने ग्रुप पे देखा नहीं क्या, टेलीग्राम पे डाल चुके हैं. तो ऐसा कि नहीं मैंने नहीं देखा है क्योंकि सारे दिन से देख रही थी, कुछ आ नहीं रहा था. तो बाय दैट टाइम आई हैड गिवन अप. देन शी सेड कि तेरा शी कन्फर्म माई रोल नंबर एंड आई सेड हाँ ये मेरा रोल नंबर है. शी सेड कि यू आर ऑल इंडिया रैंक 2 एंड इट वॉज इट. फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स आई वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस. पापा खड़े थे साथ में, माँ खड़ी थी साथ में, भाई खड़ा था साथ में और हम सब बस सारे खड़े थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था. एवरीबडी वॉज लाइक स्माइलिंग ऑल्सो एंड माँ और मैं रो भी रहे थे.
Then I immediately went on and checked on the website. I downloaded it, and from that I cross-checked my roll number multiple times to ensure कि yeah, really it was me. And it was a surreal moment. मतलब उस समय कोई अगर स्कूटी भी काट के देखता तो शायद लगता कि नहीं ड्रीम चल रहा है, it is not reality. It was that kind of feeling. So a senior officer called and he confirmed, and he also congratulated me and invited me to the program of DOPT, in which they invite the top 20 toppers of that particular year. So yeah, it was confirmed कि I had scored All India Rank 2. एंड अभी तो घर पे सबको हमने खुद कॉल करके नहीं बताया था अपने सारे रिलेटिव्स को, धीरे धीरे हम फ़ोन कर रहे थे. बाय दैट टाइम ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल स्टार्टेड कमिंग इन. सभी के फ़ोन बिजी आ रहे थे, सभी के फ़ोन रिंग हो रहे थे, एंड मीडिया स्टार्टेड अराइविंग एट होम. इनिशियली द लोकल चैनल्स केम, देन बाय द नेक्स्ट डे वो बड़ी बड़ी वैन होती हैं जो रिकॉर्डिंग वगैरह की, बड़े बड़े चैनल्स की, वो आनी शुरू हो गई थी गली में. बड़ा ही अजीब सा माहौल था. सुबह के 6 बजे थे और गली में सब लोग अपने अपने घरों से निकल के देख रहे थे कि क्या कौतूहल चल रहा है. एंड इट वाज अ सरियल मोमेंट. ये बता सकती हूँ उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई थी. बार बार खड़े होके दोबारा कह रहे थे, इज़ इट रियली हैपनिंग? So that was the kind of atmosphere, a day which I can never forget in my life, a day for which I am eternally grateful to God and to everybody who supported me in my journey. और प्रार्थना करूँगी कि ऐसा अच्छा दिन आप सभी को भी कभी ना कभी देखने को ज़रूर मिले. It stands next to nothing. It is so huge. ठीक है, फिर हमारा रिज़ल्ट आ गया. उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग हुई लबसना मसूरी में, और हमारी फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग, उसके बाद हमारी फ़ेज़ 1 की ट्रेनिंग हुई. उसके बाद देन आई गॉट पोस्टेड एज असिस्टेंट कलेक्टर फॉर माय डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इन ट्रिवांड्रम डिस्ट्रिक्ट. 1 साल हम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं. वो ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद phase 2 happens. Unfortunately, due to COVID, that phase 2 was online for us. We didn't go back to the academy. And at present, after the completion of phase 2, this is my first field posting. I am sub-collector and SDM Talasheri in Kannur district of Kerala at present. And friends, I would especially want to emphasize, I have been a very common girl, have been into, born and brought up in very common, normal circumstances. कोई ख़ास क्वालिटीज़ नहीं थी, कोई मैजिकल क्वालिटीज़ नहीं थी, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था. लेकिन सिर्फ एक जो चीज़ थी वो थी लगन, कि डिस्पाइट द ऑड्स, डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज़, डिस्पाइट सर्कमस्टांसेस लगी रही. ठीक है, थोड़ी थोड़ी मेहनत, थोड़ी थोड़ी लगन दिखाती रही, करती रही. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ कि those small steps and efforts ultimately translated into a roaring success. So if you want to take a leaf out of my success book, I would say never give up. ये कहने में बहुत philosophical लगता होगा कि never give up your always give your best shot or 100%, but trust me, this is the only mantra of success. कुछ revolutionary, कुछ outstanding, कुछ बहुत amazing नहीं करना होता है. हर दिन थोड़े थोड़े एफर्ट्स. जब आपका माइंड बोले ना कि थक गए हो, नाउ यू शुड टेक अ ब्रेक, नाउ यू शुड गो टू स्लीप, नाउ यू शुड हैव सम एंटरटेनमेंट, ये होती है बच्चे वो छोटी छोटी मोमेंट जब आपको अपने माइंड को, अपने हार्ट को प्रॉपरली काउंसिल करके अपने उस डायरेक्शन में लगाना है, अपने एम की डायरेक्शन में लगाना है. आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते चले जाओ एंड ट्रस्ट मी, सक्सेस विल बी योर्स वन डे. कुछ लोग बोलते हैं कि भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है. आई अग्री, भाग्य का रोल होता है, बट एट द सेम टाइम आई हैव रियलाइज्ड द हार्डर यू वर्क, द मोर दैट लक बिकम्स इन योर फेवर. ट्रस्ट मी, इट इज़ ट्रू. जिसका भाग्य साथ नहीं देता ना, उसकी फिर मेहनत ही साथ देती है. तो आप मेहनत इतनी करते चले जाओ कि भाग्य आपके पीछे पीछे आए. एंड बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है, अगर आपको कभी लगे कि आपके सर्कमस्टांसेस बहुत ख़राब हैं, या यू आर इन सच अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि प्रॉबेबली अदर्स आर मच बेटर ऑफ, वो बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस में तैयारी कर रही हैं और योर सिचुएशन इज़ प्रिटी बैड, तो मेरे पापा कहते हैं अपने से नीचे वाले को देख के ज़िंदगी जियो.
ट्रस्ट मी, आप कितनी भी मुश्किलों में हो, लेकिन इस दुनिया में डेफिनेटली ऐसे आदमी होंगे जो आपसे कहीं ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों में मेहनत कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे. ट्राई टू डिराइव सम मोटिवेशन फ्रॉम देम एंड मेक द बेस्ट ऑफ एवरी गिवन अपॉर्चुनिटी. अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आए, फियर आए माइंड में कि व्हाट इफ़ यू फेल, सभी की लाइफ में आते हैं. जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो स्पेशली ये टू एंड फ्रो ऑफ इमोशंस चलता ही रहता है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, डोंट फीड योर फियर. ठीक है, तो और ज़्यादा नेगेटिव सोच के अपनी फियर को एस्केलेट करने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ फीडिंग दैट फियर, टेक दैट मोमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू एलिविएट द फियर. सो व्हाट यू कैन डू प्रैक्टिकली आप उस मोमेंट पे सोचना बंद कर दो. ठीक है, कि फेल हो जाओगे, सब खत्म हो जाएगा. वो सोचना बंद करके पढ़ाई में लग जाओ. जो भी आपका वीक एरिया है ना, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, योर ऑप्शनल, टेक दैट पर्टिकुलर मोमेंट टू स्टार्ट रीडिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. उस फियर पे, उस नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज़्यादा सोच के उसे बड़ा मत करो, बल्कि उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ पॉजिटिव करना शुरू करो, विच किल्स दैट फियर एंड टेक्स यू क्लोजर टू योर एम. This is a very good method to keep yourself motivated and to keep working in the direction of your aim. Okay, with this I'll be signing off. All the best to all the aspirants, and I genuinely wish and hope that someday you will be coming here on Officers on Duty and sharing your experiences, how you went through all the grill and how you made it to the top. All the best. Thank you.